नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। भारत की मतदाता सूची। ये आखिर है क्या? और ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है? क्या आप जानते हैं कि भारत के लगभग आधे मतदाताओं का फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है? जी हाँ, एक बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है जिसे कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। ये आखिर है क्या और इससे किसी पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए समझते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस देशव्यापी अपडेट की। फिर समझेंगे कि वोट देने का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है। ये पूरी लिस्ट कौन मैनेज करता है, नाम कैसे जुड़ते या हटते हैं, और सबसे जरूरी, ये जो स्पेशल रिवीजन हो रहा है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। और हाँ, ये सब इतना जरूरी क्यों है। चलिए सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। ये विशेष गहन पुनरीक्षण या शॉर्ट में कहें तो एसआईआर आखिर है क्या चीज। तो देखिए, 4 नवंबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक बहुत बड़ी वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। और ये कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी जांच है। इतनी बड़ी कि भारत के करीब-करीब 1 अरब वोटरों में से आधे इसमें शामिल होंगे। सोचिए कितना बड़ा काम है ये। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी नींव क्या है। मतलब, ये जो वोटर लिस्ट है, इसका कानूनी आधार क्या है? हमें वोट देने का अधिकार मिलता कहाँ से है? ये अधिकार हमें सीधे भारत के संविधान से मिलता है। आर्टिकल 326 साफ कहता है कि हर भारतीय नागरिक जो 18 साल से ऊपर है, उसे वोटर के तौर पर रजिस्टर होने का हक है। यही यही वो चीज है जो वोटर लिस्ट को हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बनाती है। तो मतलब साफ है, अगर कोई भारत का नागरिक है, 18 साल से ऊपर है और जहां वोट डालना है वहां का सामान्य निवासी है और किसी कानून के तहत अयोग्य नहीं है, तो उसे वोट देने का हक है। सीधी सी बात है। लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट को संभालता कौन है? आइए अब जरा इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को देखते हैं कि कौन-कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ये पूरा सिस्टम एक पिरामिड की तरह काम करता है। सबसे ऊपर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पूरे देश में इसे कंट्रोल करता है। फिर हर राज्य में होते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। फिर आते हैं ईआरओ, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिस्ट देखते हैं। और सबसे जमीनी स्तर पर जो सबसे जरूरी कड़ी है, वो है बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ। यही वो लोग हैं जो घर घर जाकर वोटर्स को वेरीफाई करते हैं। तो ये तो हो गई टीम जो ये काम करती है। लेकिन रोजमर्रा में नाम जोड़ने, हटाने या ठीक करने का प्रोसेस क्या है? मतलब जो काम साल भर चलता रहता है। देखिए, ये प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट है। मान लीजिए किसी को अपना नाम जुड़वाना है तो वो फॉर्म 6 भरेगा। किसी को कोई आपत्ति है तो फॉर्म 7। ये सारे फॉर्म्स जमा होने के बाद इनकी एक लिस्ट पब्लिक की जाती है, नोटिस बोर्ड पर, वेबसाइट पर, ताकि सब देख सकें। फिर ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक छोटी सी सुनवाई करते हैं और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है कि नाम जुड़ेगा, हटेगा या नहीं। और हाँ, अगर कोई इस फैसले से खुश नहीं है तो वो आगे अपील भी कर सकता है। और जब ये सारा काम हो जाता है तो सामने आती है फाइनल इलेक्टोरल रोल। ये कुछ इस तरह दिखती है। यही वो लिस्ट है जिसके आधार पर पूरा चुनाव होता है। चलिए अब वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, 2025 का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब देखते हैं कि इसमें स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, खासकर उन 12 राज्यों के वोटर्स को। तो सबसे पहला स्टेप, आपके घर पर बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ आएंगे। ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच होगा। वो एक पहले से भरा हुआ फॉर्म देंगे। आपको बस इतना करना है कि अपनी सारी जानकारी, नाम, पता, फोटो, सब कुछ चेक कर लें। अगर कुछ मिसिंग है, जैसे जन्म तारीख या मोबाइल नंबर, तो उसे भर दें। अब आता है इस रिवीजन का सबसे अलग और जरूरी हिस्सा। आपको अपना नाम या अपने किसी परिवार के सदस्य का नाम 2002 से 2005 के बीच की किसी पुरानी वोटर लिस्ट से जोड़ना होगा। हाँ, करीब 20 साल पुरानी लिस्ट से। ये पुरानी लिस्ट आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहां से आपको पुरानी असेंबली सीट, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर निकालकर इस नए फॉर्म में भरना है। अब यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। अगर आपका नाम पुरानी लिस्ट से लिंक हो जाता है तो बहुत बढ़िया, आपको फिलहाल कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिंक नहीं कर पाते तो घबराने की बात नहीं है।
बस आपको बाद में जब ड्राफ्ट लिस्ट छपेगी तब कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ सकते हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स? देखिए, ये जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है या कोई भी सरकारी आईडी। और एक बहुत ज़रूरी बात, सिर्फ आधार कार्ड काफ़ी नहीं माना जाएगा, उसके साथ उम्र या नागरिकता साबित करने वाला कोई और डॉक्यूमेंट भी देना होगा। तो एक नज़र इन ज़रूरी तारीखों पर डाल लेते हैं। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर फॉर्म भरे जाएंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। फिर 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। और आखिर में 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि ये इतनी लंबी और थोड़ी मुश्किल लगने वाली प्रक्रिया इतनी ज़रूरी क्यों है? वजह है इसका स्केल। भारत में आज करीब 1 अरब रजिस्टर्ड वोटर हैं। सोचिए, 1 अरब लोगों की एक सही और अपडेटेड लिस्ट बनाए रखना दुनिया के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में से एक है। क्योंकि बात बहुत सीधी सी है। अगर वोटर लिस्ट सही और सबकी पहुंच में है, तो हर योग्य नागरिक अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल कर सकता है। और यही एक निष्पक्ष चुनाव की नींव है। वोटर लिस्ट की सच्चाई सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की सच्चाई से जुड़ी है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। एक सही वोटर लिस्ट एक निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद है। तो इस बुनियाद को मजबूत बनाए रखने में हमारी और आपकी क्या भूमिका है?